Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel Learn English with Abasi. This is a lesson number 1 of tense series. In this video, we will learn what is tense, origin and etymology of tense, and types of tense. Let us get to the lesson. What is tense? टेंस का उर्दू में मतलब है ज़माना। अभी आप टेंस लफ्ज़ को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। द वर्ड टेंस मीन्स टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट। किसी भी हालत या काम का जो भी टाइम होता है उसको हम टेंस कहते हैं। ये मैंने इसकी बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस दो लफ्ज़ हैं वो अपने समझने हैं कि कोई भी स्टेट या एक्शन हो उसका टाइम होता है, उसको हम टेंस कहते हैं। दोस्तों उसके बाद हम जो टेंस लफ्ज़ है उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि टेंस लफ्ज़ कहाँ से आया है, किस लैंग्वेज का लफ्ज़ है। अभी कुछ ग्रामरियन कहते हैं कि जो टेंस का लफ्ज़ है वो ओल्ड फ्रेंच है, उसका लफ्ज़ है टेंस, उससे हासिल किया गया है। कुछ ग्रामरियन लिखते हैं कि जो लैटिन वर्ड है टेम्पस, ये उससे लिया गया है जिसका मतलब है टाइम और इरा। उसके अलावा कुछ ग्रामरियन ये भी लिखते हैं कि टेंस लफ्ज़ है ये ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ टेनस से लिया गया है जिसका मतलब भी टाइम या इरा है। तो दोस्तों ये कुछ मुख्तलिफ़ थियरीज़ थी टेंस के बारे में जो मुख्तलिफ़ ग्रामरियन बयान करते हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ टेंसेस सीखेंगे, लेकिन टेंसेस सीखने से पहले मैं आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं वो बताता चलूँ। देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। कुछ ग्रामरियन कहते हैं 5 हैं, कुछ कहते हैं 6 हैं, पर ये इसमें एक्सेप्शन है। इसमें मसला कोई भी नहीं है। अगर आप 5 पढ़ते हैं फिर भी ठीक है, 4 पढ़ते हैं फिर भी ठीक है, 6 पढ़ते हैं, लेकिन ये होगा कि अगर आप कुछ 6 के 6 फॉर्म्स जो हैं वो आप समझेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको टेंसेस को समझने में और आसानी होगी। अभी जिस तरह कोई भी वर्ब होता है उसका एक बेस फॉर्म होता है। काफ़ी दोस्तों को शायद ये पता होगा कि हर वर्ब का एक बेस फॉर्म होता है जिसको हम V1 कहते हैं। जिस तरह ये बी है उसका एक फिर प्रेजेंट प्लेयर होता है V2 जो होता है, जिस तरह इसका एम, और उसके बाद V3 होता है जिस तरह इज़, ये प्रेजेंट सिंगुलर जो होता है। ये जो बी था उसके बाद जो दूसरा वर्ब लिखा हुआ है राइट, उसका प्रेजेंट जो प्लूरल है V2, राइट वो राइट ही होगा, और उसके बाद जो है उसका प्रेजेंट सिंगुलर वो राइट्स होता है जो ई शी इट इनके साथ यूज़ होता है। और दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि हर वर्ड का जो बेस फॉर्म हो और जो फर्स्ट फॉर्म हो वो सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद V4 है, V4 है पास होता है, जिस तरह वाज, ये जो बी का जो है V4 वाज बनेगा। उसके बाद बी का जो V5 बनेगा वो बीन है, और उसके बाद V6 इसका जो है बीइंग होता है, जिस तरह रोट, रिटन और राइटिंग। उसके बाद अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस के। टेंसेस के कितने टाइप्स हैं। जब भी हम टेंसेस स्टडी करते हैं तो हमारे जहन में पहला सवाल जो आता है कि टेंसेस कितने किस्म के हैं। तो आम ग्रामर बुक्स में तो ये 12 एग्जाम लिखे होते हैं कि देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस, लेकिन जब हम बेसिक टाइप्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ इख्तलाफात हैं। कुछ ग्रामरियंस 2 लिखते हैं, कुछ 3 लिखते हैं। अभी 2 इस तरह लिखते हैं, ये बात भी ठीक है कि 2 अगर वो कह रहे हैं कि 2 है तो 2 किस तरह है। अभी आप देखें कि जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस है इन दोनों में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट में सेकंड यूज़ करते हैं, उनमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है। तो वो बेसिक जो है प्रेजेंट और पास्ट को बेसिक टाइप्स में लिखा जाता है। फ्यूचर को इसलिए नहीं लिखा जाता कि फ्यूचर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। इस तरह तो फिर एस आर जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस उनके साथ भी लगाई जाती हैं, तो उनको हम बेसिक टाइप्स में काउंट नहीं करते। चलिए दोस्तों ये तो एक मुख्तसर नॉलेज थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। उसके बाद ये जो टेंसेस के टाइप्स हैं 12 वो हम देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस, उसके बाद है पास्ट सिंपल टेंस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं, उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस, उसके बाद फ्यूचर सिंपल, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। दोस्तों जो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस है उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप कहते हैं कि बेसिक टाइप्स जो हैं टेंसेस के दो हैं, फिर भी कोई उस पर इशू कोई भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर आप कहते हैं 3 टाइप्स हैं टेंसेस के, उस पर भी कोई नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन सेम ही है। अगर आप 2 कहते हैं या 3 कहते हैं, फॉर्मेशन सेम ही रहनी होती है। मेन मकसद जो होता है इसका कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहना चाहिए कि टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और कैसे करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।